आर यू थिंकिंग टू बाई ए कार? क्या आप सोचते हैं एक कार को लेने के लिए? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसे एंड तक जरूर देखिएगा। हाय गाइस, मेरा नाम है शुभम जैन और हाजिर हूँ आज आपके लिए लेकर के एक स्पेशल वीडियो जिसका नाम है हाउ मच यू पे गवर्नमेंट फॉर ओनिंग ए कार। एक कार को अगर आप खरीदते हैं तो आपको गवर्नमेंट के लिए कितना पैसा देना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। गुड लक फॉर मी। सबसे पहले अगर आप एक कार जो कि 15 लाख रुपए की है, अगर आप उसे खरीदना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अर्न करना होगा 21,42,000, जिनमें से 6,42,000 आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। हाउ वी कैलकुलेटेड दिस? वी कैलकुलेटेड दिस फॉर एज्यूमिंग 30% फ्लैट टैक्स रेट। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है ये हो कि सर इंडिविजुअल्स के ऊपर यानी कि हम जैसे लोगों के ऊपर 30% का टैक्स रेट तो एप्लीकेबल नहीं होता है, बट यकीन मानिए आपके ऊपर 30% का टैक्स रेट ही एप्लीकेबल हो जाता है जब आप 10 लाख से ऊपर होते हैं। और अगर आप 15 लाख की एक कार बाई कर रहे हैं तो ऑफकोर्स जो आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं कार में, या मैं कहूँ कि जो 15 लाख रुपए आप खर्च करने वाले हैं 15 लाख कार के अंदर, वो आप कहीं ना कहीं से 10 लाख के अबव ही कमाते होंगे, उन्हीं से ही आप इन्वेस्ट करोगे, उन्हीं से आप खर्चे करोगे। तो यहाँ पे हमने सिंपल फॉर्मूला लिया, 15 लाख डिवाइड बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 100 विच बिकम्स 21,42,857। हमने लोअर साइड इसको राउंड ऑफ किया टू अवॉइड सम कन्फ्यूजन्स और ये निकल के आया 21,42,000। दैट मीन्स अगर आपको 15 लाख की बाइक कार करनी है तो आपको कमाना होगा 21,42,000 रुपीज़, जिसमें से आप दोगे गवर्नमेंट को 6,42,000 रुपये। 6,42,000 आप गवर्नमेंट को पे करोगे एज इनकम टैक्स। ठीक है, क्या कहानी यहीं ख़त्म हो गई? नो। इसके बाद आता है कि जब आप 15 लाख अपने कार डीलर को पे कर रहे होंगे तो उसमें से गवर्नमेंट फिर से 4,51,000 रुपीज़ अपने पास रख लेगी और केवल 10,49,000 कंपनी एंड डीलर के पास जाएगी। हाउ वी कैलकुलेट दिस? वापस से समझते हैं। कार के ऊपर जीएसटी की स्लैब रेट है 28%। दैट मीन्स कार अगर आप खरीदते हैं या कार को जब बेचा जाता है तो उसके ऊपर 28% से जीएसटी लगता है, प्लस कार पे जो सेस है यानी कि जो लग्जरियस गुड पे लगाया जाता है, अगर आप जिसका सीसी 1500 सीसी से ज़्यादा है जिस कार का, वहाँ पे 15% का जीएसटी सेस लगाया जाता है और ये इफेक्टिवली बन जाता है 43%। दैट मीन्स आपके 15 लाख के ऊपर 43% इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी टैक्स लगने वाला है। तो 15 लाख के ऊपर अगर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 15 लाख है तो उसकी कीमत निकल के आएगी कुछ इस तरीके से, और जीएसटी की अमाउंट निकल के आ जाएगा 4,51,000 रुपीज़। यहाँ पर भी मैंने लोअर साइड इसको राउंड ऑफ किया है जो कि निकल के आ रहा है 4,51,000 रुपीज़। दैट मीन्स आपको फिर से जीएसटी के थ्रू गवर्नमेंट को पे करने पड़े 4,51,000 रुपीज़। अब तक आपने पिछला वाला अमाउंट और ये अमाउंट मिला करके काफ़ी ज़्यादा 10 लाख से अबव पेमेंट कर चुका था। बट वेट ए मिनट, क्या आपको केवल इतना ही पेमेंट करना है? ऑफकोर्स नॉट, इससे भी ज़्यादा। कैसे? क्योंकि अगर आपने कार परचेज की है तो आप इसे चलाएंगे भी सही, आप इसे ड्राइव भी करेंगे और ड्राइव करने पे आपको खर्चा आने वाला है पेट्रोल का। हमने यहाँ पे 14 kmpl का माइलेज को ध्यान में रखते हुए ये एज्यूम किया है कि आप अपनी पूरी लाइफ में, उस कार की पूरी लाइफ में उसे 1 लाख किलोमीटर चलाते हो। उसके लिए आप 7,142 लीटर फ्यूल को कंज्यूम करोगे, जो कि आज के रेट यानी कि 98 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से 7 लाख का फ्यूल हो जाएगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब 7 लाख रुपीज़ अगर आप फ्यूल में खर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर से आपको अर्न करना पड़ेगा, और आप कितना अर्न करोगे? सिमिलर फॉर्मूले से ये निकल के आएगा 10 लाख रुपीज़। अब उन 10 लाख में से वापस से 3 लाख आप दोगे गवर्नमेंट को एज ए इनकम टैक्स और 7 लाख आप फ्यूल एक्सपेंडिचर में खर्च करोगे। नाउ सर, अब बात आता है कि क्या 7 लाख रुपीज़ जो आपने फ्यूल में खर्च किए हैं, क्या वो आपको पूरा पैसा मिल रहा है? क्या उस पूरे पैसे से आपको फ्यूल मिल रहा है? ऑफकोर्स नॉट। वहाँ पर भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स के रूप में बहुत सारा अमाउंट कलेक्ट करेगी। कितना? तो ये अमाउंट होगा सेंट्रल एक्साइज और वेट के रूप में अलग अलग, और सेंट्रल एक्साइज के रूप में आपसे कलेक्ट किया जाएगा लगभग 33 रुपीज़ पर लीटर। दैट मीन्स टोटल ऑफ 2,34,972। और वहीं स्टेट वेट मैंने यहाँ पे 30% लिया है क्योंकि अलग अलग स्टेट आपको पता है कि पूरे इंडिया में 28 स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है, तो वहाँ पे आपको अलग अलग टैक्स की रेट मिलेगी। तो इसीलिए मैंने 30% का एक एवरेज निकाला, जो कि कोई एवरेज नहीं है, बट मैंने अपने हिसाब से एज्यूम कर लिया कि मोस्टली 30% का चल रहा है, तो मैंने 30% निकाल लिया। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से 30% जो निकल के आता है वो है 19.89 रुपीज़।
ये किस तरीके से निकल के आया, तो फ्यूल का जो बेसिक प्राइस है, वेट लगता है बेसिक प्राइस प्लस एक्साइज ड्यूटी, जो कि एक्साइज ड्यूटी हमारा निकल के आ रहा है 32.9 और 3.69 है डीलर का कमीशन। ऐसे टोटल प्राइस हमारी निकल के आती है 66.3 रुपीज़, जिसपे स्टेट का वेट लगता है 19.89 रुपीज़, और इस तरीके से हमारी प्राइस निकल के आ जाती है। अब जो वेट निकल के आ रहा है वो है 1,42,054। इसे हम टोटल करेंगे एंड नियरेस्ट 1000 में अगर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो वो निकल के आएगा 3,77,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आपने पेमेंट किया अब तक टोटल ऑफ 9,42,000 एज ए इनकम टैक्स 2 बार, एक बार आपने 3 लाख का फ्यूल के ऊपर और 6,42,000 आपने कार परचेज के टाइम। उसके अलावा आपने जीएसटी और सेस भी पे किया, साथ ही साथ एक्साइज एंड वेट का ऊपर भी आपने काफ़ी खर्चा किया। इस तरीके से आपने एक 15 लाख की कार खरीदने में टोटल 17,70,000 रुपये गवर्नमेंट को पे कर दिए। 15 लाख की कार खरीदी और 1 लाख किलोमीटर उसे चलाया, उसमें आपने 17,70,000 रुपये गवर्नमेंट को पे किए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करिए, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर आपको जानना है कि हमने ये टैक्स की रेट कहाँ से ली है तो आप हमारे इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट नहीं है, गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। इस लिंक पे आप क्लिक करके उस वेबसाइट पे जा करके फ्यूल के अंदर जो भी टैक्स वगैरह लगते हैं उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे और एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको पता रहे कि फ्यूल की प्राइस किस तरीके से इंडिया में कैलकुलेट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। गुड डे, गुड बाय।